नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है ना, तो आज हम पार्ट 4 इसका कर रहे हैं। इसके पहले 3 भाग ऑलरेडी दिव्यांश ऑनलाइन क्लास पर अपलोड कर दिया गया, तो उसको भी देख लीजिएगा। आपके एग्जाम को तैयारी के मद्देनजर क्वेश्चन बनाया जा रहा है जो आपकी तैयारी को ही बूस्ट करेगा। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन चलते हैं। 82वां नंबर है। इसके पहले पार्ट बाय पार्ट करके देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको भी देखिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है ना? झरिया क्षेत्र झारखंड किस लिए फेमस है? अब्रक के लिए, खनिज है ना, खनिज पदार्थ वहां पर बहुत मात्रा में पाया जाता है, समृद्ध है झारखंड खनिज के क्षेत्र में। तो झारखंड के झरिया क्षेत्र मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना, कोयला, बताइए इसमें से। तो कोयला के लिए फेमस है ना, जो झारखंड का ये जो जगह है झरिया, किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। झारखंड में जानते हैं कोयला है ना। और यहाँ पर क्या है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, ये भी अच्छा माना जाता है कोयला। कुकिंग कर सकते हैं इससे आप, और इससे है ना, वो भी थर्मल पावर में जो कोयला उपयोग होता है बिजली बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, तो अच्छा कोयला माना जाता है। बिटुमिनस यहाँ पाया जाता है ना, देख सकते हैं बिटुमिनस कोयला उच्च गुणवत्ता वाला है। और भी बहुत सारे इसका यूज होता है इस्पात बनाने में, है ना, फैक्ट्री में इसका यूज होता है। ये धनबाद जिले में, झरिया कहाँ पर ही है ये याद कर लीजिएगा, धनबाद जिले में पूछा जा सकता है। जब ये पूछा जा सकता है तो वो भी पूछा जा सकता है ना। झारखंड राज्य के झरिया जो है धनबाद जिले में आता है, धनबाद सुने भी होंगे बहुत बार। अब बिटुमिनस यहाँ पर पाया जाता है कोयला। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए तो। पार्क प्रसिद्ध किस लिए? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए, क्या चीज के लिए? 83 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन को बिहार बोर्ड वाला बार बार रिपीट करके बहुत बार पूछा गया है ना, एक ही क्वेश्चन को 5 बार 6 बार। क्वेश्चन लाएगा कहाँ से? बुक ही से न लाएगा, तो एक सीमित बुक है तो उसी से क्वेश्चन रहता है, तो इसी को क्या है दोहराते तहराते उलट पलट करते रहता है, तो इसी को 2 बार 3 बार अच्छा नंबर आ जाएगा इससे। भारत का जो कान्हा पार्क है राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए, हाथी के लिए। तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है टाइगर रिजर्व है ना। बाघ देख रहे हैं, आज़ादी के समय कितना था, 2025 में डाटा देखिएगा कितना है, बहुत अंतर है पहले सब में, क्योंकि इसका शिकार बड़े पैमाने पर कर रहा है, ब्लैक मार्केट में बिकता है इसका चमड़ी है ना, सब क्या क्या, जिसके पास पैसा है खरीदता है बेचारा को मार मार के, शौक में आदमी है ना, तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तो जो कान्हा पार्क है किसके लिए फेमस है? बाघ को बचाने के लिए है ना। और भी यहाँ पर कान्हा पार्क में है, मगर मुख्य रूप से इसको किस लिए बनाया गया है? बाघ को संरक्षित करने के लिए। असम में काजीरंगा है, वहाँ पर ही एक सींग वाले गेंडा को संरक्षण के लिए था। अलग अलग जगह ना भारत में रिजर्व बनाया गया, वहाँ अलग अलग जीवों को संरक्षित किया जाता है। तो ये कहाँ पर ही है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में है ना। जो कान्हा पार्क राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर ही है? मध्य प्रदेश में है। और काजीरंगा असम में है। आगे देखिए, वही जो बताया है ना, मध्य प्रदेश में कान्हा पार्क। बंगाल टाइगर को संरक्षित किया जाता है, और भी इसके अलावा देखिए बरसिंघा, दुर्लभ प्रजाति को जो जीव जंतु हैं यहाँ संरक्षित किया है, मतलब उनको यहाँ बचाया जाता है, लाकर उनके प्रजाति को बढ़ाया जाता है कान्हा राष्ट्रीय पार्क में। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, किससे जुड़ी? गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट घाटी से। तो डॉक्टर मेधा जो है किनसे जुड़े हुए हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। इन्होंने क्या किया था, वहां पर बहुत सारे डैम बन रहे थे नर्मदा पर है ना, बहुत सारे, तो उन्हीं को विरोध कर रहे थे। और वहां पर जो जैसे नदी बह रहा है इस पर डैम बनेगा है ना, तो लोग यहाँ आसपास नदी के किनारे ही घर बनाते थे। देखिए जितना भी शहर है कहाँ पर नदी किनारे ही ना, पानी के लिए, सिंचाई के लिए उसे बना था। अब जो आदमी है तो डैम बनेगा तो देखिए क्या होगा, पानी का अवरोध होगा, रोका जाएगा ना पानी को, पानी होगा तो फैलेगा इधर इधर इधर, तो जो यहाँ पर लोग लग रहे हैं वो तो डूब जाएंगे ना पानी से। सर तो क्या करते, इसको हटाया जाता था लोगों को है ना, वहां से दूर हट जाइए। तो इन्होंने क्या किया, लोगों के समर्थन बोला ठीक है हटा रहे हैं यहाँ पर इस लोगों को जो फंसा हुआ है
इसको दूसरा जगह क्या कीजिए, वैसा ही घर बना कर दीजिए, है ना, वैसा हम व्यवस्था करके दीजिए, तभी ना वहाँ से लोग हटेगा। ये भी आंदोलन करते थे, इसमें भी चर्चा। तो मुख्य रूप से जो डॉक्टर मेधा है किनसे जुड़े हुए हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, याद कर लीजिएगा, है ना, वही है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नदी पर क्या है, सरदार सरोवर बांध, और भी बहुत सारे बांध बन रहे थे, उन्हीं के शुरुआती में क्या विरोध कर रहे थे। भारत का काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किस लिए, अभी तुरंत बताए थे। पहला हम देखिएगा, पार्क के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में ही एग्जाम में, नहीं नौकरी वाला एग्जाम भी दीजिएगा ना, रेलवे का, एसएससी का, तो उसमें जो जीके वाला जो भी एग्जाम आएगा उसमें पूछा जाता है, यही क्वेश्चन बनता है, तो याद कर लीजिएगा। एक सिंग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा असम में है ना, बाघ के लिए, बाघ तो अभी तुरंत पड़े, कान्हा के लिए टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, हिरन के लिए, हाथी के लिए, तो यहाँ पर क्या है, काजीरंगा किसके लिए फेमस है, एक सिंग वाले गैंडा के लिए, क्योंकि इसका भी बहुत बड़े पैमाने पर काला बाजारी होता है बेचारा का मार के ना, इसका जो निकला हुआ आगे वाला सिंग होता है उसी को काट कर बेचा जाता है, सोचिए कितना दुख होता होगा इसको, है ना। इसी का मार के चमड़ी अलग, हड्डी अलग, बेचारा सब बिकता है ना, महंगे रेट पर, मुंहमांगी कीमत पर बिकता है सब, इसलिए सबका शिकार किया जाता था, इसकी आबादी कम रहा था, इसको बचाने के लिए काजीरंगा पार्क को बनाया गया, एक सिंग वाले गैंडा को बचाने के लिए, है ना। असम में है, और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, एक सिंग गैंडा वाले के लिए अलावे भी जंगली भैंस हो गया, है ना, हाथी सहित और भी बहुत सारे जीव यहाँ पर रहते हैं, मगर मुख्य रूप से यहाँ पर एक सिंग वाले गेंडा के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है बचाने के लिए, जैसे कान्हा पार्क में टाइगर रिजर्व वैसे ही। चिपको आंदोलन घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, बताइए इसमें से, गंगा बचाओ आंदोलन से, दून घाटी आंदोलन से, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, साइलेंट घाटी आंदोलन से। चिपको आंदोलन बता देते हैं इसके बारे में कुछ संक्षेप में। ये आंदोलन क्या हो रहा था, जिससे जंगल की कटाई हो रही थी ना, तो उसी को बचाने के लिए लोग क्या करते थे, पेड़ से चिपक जाते थे, पढ़े भी होंगे जानते भी होंगे, तो उसके बारे में और रिवीजन कर लीजिए। तो चिपको आंदोलन तभी चला था, मतलब ये लोग क्या करते थे, प्राकृतिक को बचाना चाहते थे, जंगल पेड़ पौधे को बचाना था, इसलिए जो पेड़ काटता था तो क्या करते थे, पेड़ में चिपक जाते, ताकि मतलब गले लगा लेते थे, ताकि लोग क्या है पेड़ को नहीं काट सके, तो ये आंदोलन को ही चिपको आंदोलन नाम दे दिया गया, है ना। तो क्या था ये, दून घाटी में, है ना, देहरादून उत्तराखंड है ना, उधर पेड़ की कटाई हो रही थी। तो चिपको आंदोलन किससे घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, दून घाटी आंदोलन से, याद कर लीजिएगा, है ना। दून घाटी आंदोलन से चिपको आंदोलन क्या जुड़ी है, क्योंकि ये जो अंधाधुंध पेड़ पौधा कट रहा है, एकदम जंगल के एकदम साफ के साफ कर रहा है। देखते भारत में कितना कम जंगल बचा है, बिहार में देखते थे जंगल मिलता है उतना, पहले जितना नहीं मिलता है, जीव जंतु बिहार में उतने पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, पता नहीं कुछ विलुप्त हो गया बेचारा, क्या हो गया, अब जंगल ही नहीं बचा तो जीव जंतु क्या हुए वो तो वही जाने, है ना, अंधाधुंध कटाई हो रही थी। उसके बाद ये दोनों आंदोलन भारत के उत्तराखंड, है ना, जो उस समय उत्तर प्रदेश में था उससे बंट गया, है ना, क्षेत्र में था, है ना। चिपको आंदोलन गढ़वाल हिमाचल क्षेत्र में भी वनों की कटाई के खिलाफ किया गया था, जबकि दून घाटी आंदोलन दून देहरादून क्षेत्र में अवैध चूना पत्थर, है ना, और वनों पर इसके विनाशक प्रभावों के खिलाफ, मतलब पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन को शुरुआत किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत में किस खनिज का अभाव है, भारत में किस खनिज का अभाव है, मतलब और सारे खनिज पाए जाते हैं, मतलब काम चल जाएगा, मगर वो खनिज भारत में नहीं है, अबरख, बॉक्साइट, लोहा, ये तीनों है भारत में ना। लेड, सीसा नहीं है ना, सीसा को भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है, ये सीसा वो जो कांच वाला शीशा की बात नहीं कर रहा है ये, है ना, ये दूसरा चीज होता है। लेड क्या है, भारत में नहीं पाया जाता है, लेड शीशा, है ना। लेड भंडार में क्या है, दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर नहीं है ना, ये क्या करता है, जरूरतों के लिए पूरा आयात करता है, मतलब जहां पर ये पाया जाता है वहां से खरीदता है भारत शीशा को, लेड को। देखते हैं मैगी में भी हाल ही फिलहाल में बहस छिड़ गया था लेड के बारे में, शीशा मिला था, परसेंटेज से ज्यादा मात्रा में दे दिया था वो। सुंदरवन देखिए फिर आया, है ना, सुंदरवन के बारे में पूछ रहा है, सुंदरवन के बारे में बताइए, सुने होंगे बहुत बार, किस लिए फेमस है,
कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है ना। सुंदरबन डेल्टा सुने होंगे बनता है। सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, ये भी याद रखिएगा, है ना। सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। और शेष भाग ये बताओ, क्योंकि पहले देखिए बांग्लादेश और बंगाल है ना, वो एक ही भाग में था, तो बांट दिया गया। समझ रहे, भारत को कितना कमजोर किया गया अंग्रेजों के द्वारा। पाकिस्तान अलग बांट दिया, बांग्लादेश को अलग बांट दिया, तभी तो भारत इतना भी पिछड़ा हुआ है। नहीं तो भारत अभी कहाँ तरक्की कर लेता। देखते हैं दोनों फिर लड़े तैयार रहता बेचारा भारत से। पाकिस्तान अलगे पगलाल है, बांग्लादेश अलगे उमताल है, एक तरह से बोल सकते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों की डेल्टा पर स्थित है ना ये जो सुंदरबन है। कहाँ कहाँ ये भी पूछा जा सकता है, कहाँ कहाँ पे? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर, याद रखिएगा सुंदरबन। यहाँ पर क्या पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, और भी वन्य जीव यहाँ पर निवास करते हैं। यूनेस्को इसको हेरिटेज घोषित किया गया है ना, यूनाइटेड नेशन द्वारा इसको घोषित किया गया है धरोहर के रूप में, विश्व धरोहर, वर्ल्ड हेरिटेज। यहाँ लोग घूमने जाते हैं, है ना। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन, जिमरमैन ने, महात्मा गांधी ने, संदीप पांडे ने, इनमें से कोई नहीं। 87 नंबर का आंसर बताइए तो क्या होगा? बहुत आसान है। संसाधन क्या होते नहीं बनाते हैं ना। जैसे आदमी को क्या है, कोई चीज अभाव होता है तो आदमी क्या उसका आविष्कार किया ना। जैसे उस समय लोगों को बात करना था एक दूसरे आदमी से, तो दिक्कत हो रहा था, तो लोग क्या है मोबाइल संसाधन बना लिया कि नहीं बनाया। जैसे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, पहले पैदल, पहले गाड़ी से जाने में दिक्कत होती थी, देरी होता था ना, तो क्या किया आदमी, बनाए कि नहीं गाड़ी, बनाए ना। संसाधन क्या होते हैं, बनते होते नहीं, बनाए जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या कहते हैं? जिमरमैन, ए नंबर हो जाएगा। जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, इनका ये कथन है, सही कहे थे, देख लीजिएगा वही है। जैसे देखते हैं तेल, इनका कहना सही, संसाधन होते नहीं बनते हैं। जैसे तेल तो बहुत दिन से था, तो आदमी क्या नॉलेज वैसा सीखता है, उसको उपयोग करने लायक बनता है, तभी ना वो बनता है। ऐसे तो धरती पर बहुत सारा चीज है, अब आपको पता ही नहीं किसका क्या करना है, तब यूज कीजिएगा, नहीं कीजिएगा कर पाइएगा, तो उसके लिए आपको ज्ञान, टेक्नोलॉजी सब चीज होना चाहिए। पीतल बनता है, बनाया जाता है, बताइए पीतल किससे बनता है? तांबे से, जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा जस्ता टीन से। बताइए तो किससे बनता है पीतल? पीतल देखेंगे, इसका पीतल का बर्तन होता है, पूजा वूजा होगा तो देखिएगा इसी में इसका यूज होता है, शुद्ध माना जाता है इसको, पीतल का बर्तन को, है ना। वैसे भी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं खाना चाहिए, वो गर्म होकर घुल जाएगा खाना में, तो जहर बन जाएगा एक तरह साफी के लिए, थोड़ा थोड़ा करके। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तांबा और जस्ता दोनों से, है ना, ये दोनों मिलाकर क्या है। ऐसे पीतल क्या मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसको बोलते हैं? जो बहुत सारे धातुओं से मिलकर बनते हैं ना। तो तांबा और जस्ता मिलाया जाता है और इसके साथ मिलते तब जाके क्या है, पीतल बनता है। पीतल का बर्तन होता है ना। पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है, जो बहुत सारे धातुओं को क्या है, मिश्र धातु पूछेगा तो क्या बोल सकते हैं, एक से या दो से अधिक, मतलब है ना, एक या एक से अधिक धातुओं को जो मिलाकर धातु बनता है उसी को मिश्र धातु बोलते हैं, एलॉय। तो है ना, देखिए कॉपर और जस्ता। और अगर देखिए टीन मिला दीजिएगा इसमें तो ये क्या बन जाएगा, ब्रॉन्ज, कांस बन जाएगा, है ना। एलॉय में, मिश्र धातु में टीन मिला दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, उसी में कांस बन जाएगा। ये भी याद कर लीजिएगा, आ सकता है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? 89 नंबर क्वेश्चन है। ऐसे हिंदी में इसको नवासी बोलते हैं, अठपरनो नवासी, है ना। उसके बाद 90, असतपरनो 79 होता है, वो इन 89 है। पूर्णिया, चेरापूंजी, कोची, माउसीराम में, है ना। कहाँ पर है? माउसीराम में सबसे ज्यादा पानी पड़ता है, ये 1 नंबर पर है। ये भी चेरापूंजी इसी के बगल में है ना। तो यहाँ भी पानी पड़ता है, मगर माउसीराम में क्या है, इसके चेरापूंजी के मुकाबले ज्यादा पानी पड़ता है। क्योंकि देखते हैं बंगाल की खाड़ी में क्या, जब मानसून उठती है तो उधर जाती है, तो पहाड़ है यहाँ पर, तो पहाड़ क्या है रोक लेती है, तो बारिश हो जाती है वहां पर, और क्या। तो मेघालय में दोनों है ना। मेघालय उसको क्यों नाम पड़ा उसका, क्योंकि यहाँ पर मेघ का आलय, मतलब वर्षा होती रहती है वहां पर हमेशा, और राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा। चेरापूंजी 2 नंबर पर, 1 नंबर पर कौन आ जाएगा, मासी,
माओ सिन राम है ना, यहाँ पर वर्षा खूब होती है सबसे ज्यादा, याद रख लीजिएगा। माओ सिन राम है ना, उसके बाद चेरापूंजी है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है? 90 नंबर बताइए तो। देखिए 2020-25 दोनों में पूछा गया है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, उड़ीसा में, है ना। 90 नंबर बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो हीराकुंड कहाँ पर ही है? ओडिशा में है। कहाँ पर ही है? उड़ीसा। इसका राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, है ना। ओडिशा में। हीराकुंड कहाँ है? उड़ीसा में। ओडिशा उड़ीसा दोनों बोल सकते हैं। हीराकुंड कहाँ है? उसी ओडिशा राज्य में है। या किस नदी पर है? महानदी। दोनों याद कर सकते हैं ना। यह दुनिया का सबसे लंबी बांधों में से है ना। जो हीराकुंड बांध है दुनिया की लंबी बांध में आता है। इसका निर्माण सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत के लिए किया गया था। लंबे मिट्टी के बांधों में से दुनिया का सबसे लंबा क्या है? ये मिट्टी के बांधों में से एक इसको गिना जाता है, हीराकुंड को, है ना। महानदी पर है, उड़ीसा में बनाया हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में, इनमें से कोई नहीं। जो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन क्या हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, मगर न्यूयॉर्क में नहीं हुआ था, है ना। पहला हुआ था ब्राजील का एक शहर है रियो डे जनेरो में। ये तीनों नहीं है। कहाँ हुआ था? तो यूनाइटेड नेशन असेंबली है ना, उसमें हुआ था ये पर। अमेरिका में ही क्या यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है, तो वहां पर हुआ था, है ना। इसमें कोई जगह नहीं दिया हुआ, अगर यूनाइटेड नेशन को वो मारना मुख्यालय में हुआ था। द्वितीय, ये किस लिए हुआ था? तो पृथ्वी पर देख रहे हैं क्या हालत है। मगर चर्चा होती है हर साल, नेता लोग आते हैं बोलते हैं दुनिया भर के पृथ्वी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, मगर काम नहीं होता, है ना। बस खाली सब बोल के चले जाते हैं। सभी देश बोलता है इतना साल, इतना, कोई 150 साल, कोई 50 साल, कोई 50-30 साल, है ना। कुल अपना बेचारा डेट ले लेके बैठल है कि तहिना आएगा ना तब अपना क्या है, पृथ्वी का जो तापमान बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको कम करेंगे। सब अपना अपना देश के इंटरेस्ट देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? यूनाइटेड नेशन के असेंबली में हुआ था, याद रखिएगा, है ना। कहाँ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय वहां पर हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। ये भी याद कर लीजिएगा। रियो +5 के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा इस सम्मेलन को। तारापुर परमाणु ऊर्जा कहाँ पर है? तपस। ये लगता है 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तारापुर वाला परमाणु ऊर्जा केंद्र मतलब क्या है? यहाँ कोयले से नहीं, न्यूक्लियर से बिजली बनती है ना। न्यूक्लियर से आसान पड़ता है बनाना, है ना, सस्ता ही पड़ता है, मगर इसको बचा के रखना, संभाल के रखना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि थोड़ा सा भी लीकेज इधर उधर को कुछ हुआ ना, समझिए हवा में जाएगा तो हवा खत्म कर देगा आदमी को, है ना। पानी जाएगा तो समझिए इसको सिक्योरिटी इसका बड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो कहाँ पर ये? महाराष्ट्र में, है ना। जो तारापुर है तपस, कहाँ पर ही है? और ये भारत का सबसे पुराना, है ना, विद्युत घर है परमाणु वाला। कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना। कहाँ पर ही है? महाराष्ट्र के पालघर जिले में। ये भी याद कर लीजिएगा। जो तपस है तारापुर वाला परमाणु विद्युत ऊर्जा वाला घर जो है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में है, याद कर लीजिएगा। इसको 1969 में बनाया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित कौन केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित किसको बोलते हैं? जहां पर क्या होते हैं, सेंटर द्वारा शासन किया जाता है ना। हस्तक्षेप रहता है केंद्र सरकार का, राष्ट्रपति के माध्यम से, है ना। वहां पर ही कुछ कुछ अपवाद भी है यहाँ पर, जैसे दिल्ली केंद्र शासित भी है और वहां पर मुख्यमंत्री भी बैठते हैं ना। कुछ कुछ अपवाद भी है। तो वैसे पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा जिसको राज्य का दर्जा नहीं है? किसका दर्जा है? केंद्र यूनियन टेरिटरी का। उत्तराखंड ये राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, चंडीगढ़ क्या है, हरियाणा की भी राजधानी है और पंजाब की भी राजधानी है, और क्या है ये? यूनियन टेरिटरी भी। तो इसको याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन में आता है। केरल भी राज्य है, उससे भी बोले कुछ कुछ क्वेश्चन कॉमन सेंस लगे तो उससे भी बन जाएगा, रट्टे नहीं पड़ेगा, क्योंकि देख रहे राज्य है तीनों। ये क्या? चंडीगढ़ केंद्र प्रशासित है ना, या केंद्र शासित भी बोल सकते हैं। तो ये
पूरा चार्ट है यूनियन टेरिटरी का, है ना, उसकी राजधानी है। ऐसे तो आपको याद होगा, नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा अपना, कभी भी आ सकता है एग्जाम में। 94 नंबर देखिए, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बॉक्साइट, अब्रक, लौह अयस्क, लोहे अयस्क। यहाँ पर लोह अयस्क होना चाहिए था, लौह गलत है ना। तांबा, बताइए तो, साइड हट जाते हैं ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखे पूरा। अब्रक के लिए है ना, कोडरमा किसके लिए फेमस है? माइका के लिए, MICA, इसको माइका बोलते हैं ना। उच्चारण के लिए मीका भी याद कर सकते हैं, याद करने के लिए मीका है ना, माइका इसे पढ़ते हैं इसको, MICA। अबरख के लिए, कोडरमा किसके लिए फेमस है? अबरख के लिए, याद कर लीजिएगा। झारखंड राज्य में क्या है? एक जिला है, कोडरमा क्या है? झारखंड में एक जिला है। इसको भारत की अबरख राजधानी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। कोडरमा को क्या बोलते हैं? भारत की अबरख राजधानी, है ना। यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाला अबरख का भंडार पाया जाता है कोडरमा में, है ना। अबरख का उपयोग कहाँ होता है? विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना उसमें, क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है, तो यहाँ पर क्या इसका यूज किया जाता है अबरख का, है ना। लोहे, लौह अयस्क किया पढ़ सकते हैं यहाँ पर, लौह, है ना, लौह अयस्क है। कौन इसमें से? नवपूर्णीय संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, मानवकृत है, लोहा का आदमी बनाया है नहीं, जैव बनाया नहीं, नवपूर्णीय है नहीं, ये क्या है, खत्म हो जाता है लोहा, अनवीकरणीय है। 95 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? पी नंबर, अनवीकरणीय मतलब लोहा क्या होता है, जंगा के खत्म हो जाता है। इसको बनने में भी कोयला या जीवाश्म ईंधन, इसको भी बहुत समय लगता है, लोहे को भी बनने में बहुत टाइम लगता है ना। तो क्या है? लोहा अयस्क और नवीकरणीय संसाधन में आएगा, है ना। और नवीकरणीय है, इसको बनने में है क्या, तुरंत नहीं बनता है, यूज आप कर लीजिएगा तुरंत धरती से निकाल कर, जो भी बच्चा बना हुआ है बेचारा, मगर इसको बनने में बहुत टाइम लगता है ना। एक बार खनन और उपयोग किए जाने के बाद क्या इसके भंडार की भरपाई नहीं हो सकती, इसलिए क्या इसे नवीकरणीय कर, इसको बनने में बहुत टाइम लगता है लौह अयस्क को। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया किया गया? निर्यात समझ लेते हैं, जैसे देखिए, जिस देश का निर्यात ज्यादा, निर्यात में क्या है? एक्सपोर्ट, मतलब सामान को बेचो, बेचने पर क्या होगा? फायदा होगा, फायदा होगा तो रोजगार भी होगा, है ना, लोगों के पास लोग पैसे, रोजगार होगा तो पैसे आएंगे, उसके बाद सरकार के पास भी टैक्स जाएगा, देश विकास करता है निर्यात से। जैसे चाइना इतना बड़ा हो गया हम लोग से, 1991 में भारत का अर्थव्यवस्था और चीन का एक जैसा था, अभी देखते हैं वो भारत से 5 गुना आगे, 4 गुना आगे निकल गया, उसका करीब 20-25 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी हो गया, और भारत अभी 4 ही पर अटकल है ना। अब इसमें और भारत होगा, चाइना को बोल रहा है टक्कर देने में 60-70 साल से ऊपर लग जाएगा। कभी पैसा होगा तो चाइना जाइएगा घूमने, तब पता चलेगा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पहुँच गया है। सभी दिल्ली में पोल्यूशन आदमी हल्ला कर रहा है ना, एयर का जो क्वालिटी है 500 हो गया, 600 हो गया, जो चाइना का भी हाल था, मगर देखिए वहाँ का कानून व्यवस्था ऐसा बनाया कि तुरंत सुधार हो गया ना। मगर यहाँ का सरकार, यहाँ के आदमी में ऐसा कमी है ना, तो पीछे, इसलिए। आगे देखिए, तो पहला भाग कहाँ बना था? भारत में। कहाँ बना था? गुजरात में, है ना, भारत के गुजरात में, क्योंकि गुजरात क्या समुद्र के किनारे है, क्योंकि देखिए समुद्र के किनारे जो जो राज्य है ना उसको बड़ी फायदा होता है बिजनेस की दृष्टि से। तमिलनाडु उधर हो गया है ना, वो सब देखते हैं कितना जल्दी जल्दी, केरल हो गया, सब जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया, कलकत्ता हो गया ना, सब कितना आगे बढ़ गया, पश्चिम बंगाल। समुद्र के किनारे होने से देखिए व्यापार 90% से ऊपर तो पानी के माध्यम से सस्ता पड़ता है ना, तो जल्दी व्यापार होता है, बिजनेस फलता फूलता है। तो निर्यात संवर्धन कहाँ पर होता है? एशिया में, भारत में, है ना।
SEZ इसको क्या पढ़ते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। EPZ को क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोलते हैं। कब खुला था, 1965 में खुला था, है ना। कहाँ, गुजरात के कांडला में, याद कर लीजिएगा, गुजरात राज्य के भारत के कांडला में एक्सपोर्ट का, है ना, हब खोला गया था। प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयले के साथ, खनिज के साथ। ये भी लगता है 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ, है ना। तो जो प्राकृतिक गैस है किसके साथ, खनिज तेल, पेट्रोलियम होता है ना, धरती के नीचे निकलता है कि डीजल पेट्रोल ऐसे नहीं निकलता है ना, वो निकलता है क्रूड ऑयल की तरह, मतलब कीचड़ रखे पानी में दम, है ना, कादो जैसा, उस वैसा रहता है। उसको यहाँ पर लाकर रिफाइन करके, है ना, अलग अलग करके उससे डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम से बहुत सारे चीज बनता है ना। पेट्रोलियम से खाली डीजल पेट्रोल नहीं, उससे बहुत सारा चीज बनता है क्रूड ऑयल से, है ना। तो जो गैस होता है ये भी जी एक जीवाश्म ईंधन है, मतलब जहाँ पर नेचुरल गैस है ना, गैस तेल के ऊपर नीचे वहीं आसपास ये भी रहता है। जब तेल की खुदाई होती है तो इसको भी पाइप के द्वारा निकाला जाता है खनिज के साथ, मतलब पेट्रोलियम भी लिख सकता है यहाँ पर, खनिज तेल भी लिख सकता है। तो दोनों में से याद रखिएगा, कोई भी आ सकता है, उसी को मारना है। जो प्राकृतिक गैस है ना, जो घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, वो बोला प्राकृतिक गैस का है, पेट्रोलियम के साथ मिलता है, बता दिए अभी। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहांद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा, नांगल, है ना, नांगल बांध से। नांगल बताइए इसमें से। गुरु गोविंद सिंह है ना, 10वें गुरु सिख के, उन्हीं के नाम पर ये बांध को नाम रखा गया है गोविंद सागर बांध। ये कृत्रिम जलाशय है ना, तो ये कहाँ पर ही है, C नंबर में, भाखड़ा नांगल बांध से। ये किससे रिलेटेड है, भाखड़ा नांगल बांध से। कौन, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। बेचारा का इसमें पूछा गया क्वेश्चन है ना, देखिए ये नाम क्यों रखा गया, देना जलाशय को मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बनाया गया है, जल विद्युत के लिए किया गया है ना। बांध ही बनाया गया तो वही के लिए किया जाएगा ना, पानी इकट्ठा करके। ये किस पर बनाया गया, याद रख लीजिएगा, सतलज नदी पर। ये जो गोविंद हिमाचल प्रदेश जगह भी याद कर लीजिएगा, और ये किस पर बना है, सतलज नदी पर। ये कृत्रिम झील है, मानव निर्मित। जो गोविंद सागर है, सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। सबसे खराब, घटिया को बोलते हैं खराब कोयला कौन, इसमें से एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। देख लीजिए इसमें क्या होता है, एंथ्रासाइट में 80 से 90% है ना, 80 से 90% कार्बन की मात्रा होती है। इसमें से हो जाएगा 60 से 70-80 बोल सकते हैं, 80 तो नहीं, 80 तो उसमें जाएगा 60 से 70% मान सकते हैं, 75 भी जा सकता है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है, इसमें होती है 60 से कम, है ना, और 40, 60 से इसमें होती है 40, नहीं 60 कर दीजिए यहाँ पर, 60 से 40%, और इसमें होती है 40 से कम। 80 से 90% किसमें होता है कार्बन की मात्रा, ए में, है ना, एंथ्रासाइट में 80 से 90%। 60 से 70 किसमें होता है, बिटुमिनस में, दूसरा नंबर का कोयला होता है। ये भी यूज कर सकते हैं, देख रहे थे, पूछा गया था पीछे बिटुमिनस के बारे में। झारखंड के झड़िया क्षेत्र में यही पाया जा रहा था, है ना, फेमस था इसके लिए। इसका थर्मल पावर में यूज होता है, ज़्यादा मात्रा में पाया था भारत में। लिग्नाइट हो गया, ये निम्न कोटि का कोयला हो गया, इसका आप यूज खाना कर सकते हैं, इसमें धुआं बहुत निकलेगा। और पीट वाला जो हो गया ये सबसे खराब क्वालिटी का, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, है ना, डी नंबर। कौन हो जाएगा, 99 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पीट, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बेचारा भी कोयला बने के रास्ते में शुरुआती है। ये जो पीट है ना, ये क्या है, कोयला बने के भी शुरुआती रास्ते में है पीट वाला, इसलिए इसको खराब बोला जाता है। अब कोई चीज अभी बनिए रहा है तो कितना अच्छा होगा, ये बनकर तैयार हो जाता है तब इस लेवल पर आ जाता है।
जब अब खाना घर में अभी आटे से बना रहा है तो खाने लायक है, तो उसको खराब ही नहीं बोलिएगा। तो वही पीठ हो गया कोयला में। ये बेचारा क्या है, अभी शुरुआती एकदम पहला स्टेज बोल सकते हैं, है ना, ये पहला स्टेज पर है। जब बन के तैयार होता है तब ये एंथ्रासाइट में पहुंचता है धीरे धीरे। पीठ से बनेगा लिग्नाइट में, लिग्नाइट से जाएगा बिटुमिनस में, तब एंथ्रासाइट बनेगा अंतिम में जाके। तो ये सबसे खराब कोयला कौन है, पीठ हो जाएगा। इससे 2 क्वेश्चन याद कर सकते हो। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट हो जाएगा। नहीं, वो दे दिए हैं चार्ट, देख सकते हैं। एंथ्रासाइट 80 से 95, 90 सुपर, 60 से 80 हो जाएगा बिटुमिनस में, है ना। देखिएगा हर जगह परसेंटेज में ऊपर नीचे रहेगा, ठीक ना। बुक में देखिएगा तो अलग रहेगा, नेट पर देखिएगा तो अलग रहेगा। तो ये चार्ट दे दिए, उसको आप कर सकते हैं। एंथ्रासाइट 80 से 90 95%, बिटुमिनस 60 से 80% है ना। लिग्नाइट में 40 से 55, 60 के बीच रहता है। पीट में 30 से 40% के बीच रहता है। ये सबसे कम मिलता है ना, नमी मात्रा बढ़िया कोयला है वो एंथ्रासाइट है। सबसे पीठ नीचे आता है। आगे देखिए, आयुर्वेदिक का जनक किन्हें कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। पतंजलि को, चरक को, श्रुति सुश्रुति को, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो चरक को, है ना, याद कर लीजिएगा। आयुर्वेद के लिए भारत में इनका किताब भी है, चरक संहिता, है ना, मुख। अगर आप आयुर्वेदिक पढ़िएगा तो इनके बारे में इस किताब में बढ़िया से वर्णन है। कैसे, कैसा बीमारी है, उसका क्या लक्षण है, उसका इलाज क्या, कौन जड़ी बूटी से होगा, सब उसमें बताया हुआ है। तो आयुर्वेद का जनक किन्हें बोलते हैं, चरक को, ही याद कर लीजिएगा। इनका किताब क्या है, चरक संहिता, है ना, ये वाला। ये भी बहुत बार पूछा गया है। भारत में आयुर्वेद के लिए इनको बहुत जाना जाता है। आयुर्वेद में तो जड़ी बूटी से इलाज वाला, है ना। वो अंग्रेजी दवाई से बढ़िया होता है वही, मगर आदमी क्या है, अब प्राइवेट वो सब जो डॉक्टर आता है अंग्रेजी दवाई होता है ना, उस पर अब ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। जड़ी बूटी से जो भारत का पहले देखभाल होता है उससे दूर होते चले गए। अब आदमी को देखिएगा उतना पता भी नहीं रहता है। जो आपके पुराने होंगे ना घर में, उनको थोड़ा बहुत पता होगा। अब नए जा रहे हैं उनको तो कुछ मालूम भी नहीं होगा। कुछ भी तबीयत हुआ तो जाओ मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेता वो केमिकल वाला। भारत में सबसे लंबा बांध कौन, इसमें से रिहंद, हीराकुंड, भाखड़ा, नांगल बांध, नरौड़ा बांध, कौन है बताइए तो। 101 का हीराकुंड बांध है ना। भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, हीराकुंड। कौन सा है, हीराकुंड, 1 नंबर। भाखड़ा नालंग नहीं है, नरौड़ा भी नहीं है ना। तो कौन है इसमें से, हीराकुंड बांध क्या है, सबसे लंबा है, याद कर लीजिएगा। कितना लंबा है, 25.79 किलोमीटर। इसको 26 किलोमीटर आप मान सकते हैं लगभग में मिलाकर। तो कितना लंबा है देख रहे हैं ना, 25 किलोमीटर। समझ रहे कितना बड़ा बांध हो गया ये। आधा घंटा लग जाएगा इसमें पार ही करें आदमी के 60 के स्पीड से जाएगा तो। देखिए यहाँ पर भारत का ये सबसे ऊंचा बांध कौन है, भाखड़ा जो नांगल है ना। नांगल बांध क्या है, सबसे ऊंचा बांध में आएगा भाखड़ा नांगल, है ना। भाखड़ा नांगल किस में आएगा, ऊंचा बांध में। और लंबा में कौन आएगा, हीराकुंड बांध। ये कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में महानदी पर, है ना। तो ये याद कर लीजिएगा। कितना लंबा है इसका, 25.79 किलोमीटर हीराकुंड का, ये लंबा है। और ऊंचा बोलेगा तो भाखड़ा नांगल, है ना, नांगल बांध, नांगल। निम्न से कौन जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन समझ लीजिए, जो जीव सड़ गल के ना लाखों करोड़ों साल पहले धरती में जो गड़ दब गए, है ना, तो वही क्या बन गए, फोसिल फ्यूल बन गए। जो डीजल पेट्रोल है ना जो निकालते हैं आजकल, कोयला, वही सब। पेड़ पौधा बन गया कोयला, और जीव जंतु बन गया फोसिल फ्यूल, ईंधन एक तरह से बोल सकते हैं। कौन है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। तो इनमें से सभी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन कौन हो जाएगा, इनमें से टी, सभी, है ना, इनमें से सभी। ये सभी क्या है, फोसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन, मतलब जीव से बना है। ये जीव जो बहुत करोड़ों लाखों साल पहले ना जो दब गए ना, वही बन गए। कोयला मुख्य रूप से प्राचीन वनस्पति पौधे बोले भी, है ना। समुद्री जीवों में जो थे ना जो दब गए, वो सब वही सड़ गल के बेचारा क्या पेट्रोल, नेचुरल प्राकृतिक गैस बन गया, वो सब नीचे दब दब के। भारत का प्रथम विद्युत परमाणु गृह कौन है, कल्पक्कम, कैगा, नरोड़ा, तारापुर। 1969 में महाराष्ट्र में पढ़े थे, है ना।
कौन था? तारापुर। भारत का प्रथम यही है, तारापुर भारत का प्रथम विद्युत परमाणु विद्युत गृह, याद रखिएगा। परमाणु, थर्मल नहीं पूछ रहा है, न्यूक्लियर वाला पूछ रहा है, न्यूक्लियर विद्युत गृह है ना। तो कौन है? महाराष्ट्र में है, तारापुर में है। तपस भी इसको बोलते हैं, है ना। देखिए तपस से याद कर लियो, तारापुर है। 1969 में बना था। कहाँ बना था? महाराष्ट्र के पालघर जिले में। देख रहे हैं कि क्वेश्चन भी इतना बार पूछ रहा है उलट पुलट के। और ये अमेरिका के सहायता से बनाया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा। तारापुर को पूछा जा सकता है कि तारापुर जो परमाणु विद्युत गिरे हो किसकी सहायता से? अमेरिका, चीन, जापान, तो याद कर लीजिएगा। डेट भी पूछ सकता है, तो 1969 1969 को बनाया गया था अमेरिका की सहायता से, पालघर में, महाराष्ट्र के। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? बताइए। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर है यहाँ पर, याद रखिएगा। मणिपुर, डी नंबर में मणिपुर। बताइए तो। हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश जाइएगा, घूमने का वह बहुत बढ़िया बढ़िया जगह, शिमला है ना, कुल्लू मनाली उधरे ना, सब भारत के नॉर्थ में है। घूमने का वो ठंडा ठंडा जगह है सब। गर्मी के दिन में आज लोग यहाँ खूब जाते हैं घूमने, है ना, भारत में। तो मणिकरण भूतापीय, भूतापीय समझ लीजिए क्या है? धरती है ना, तो धरती का जो कोर है वहां पर बहुत टेम्परेचर है। क्या है पर? बहुत हाई टेम्परेचर। तो उसका आदमी अभी यूज करने के लिए नहीं सीखा है ना। तो वहां पर भी क्या है, आदमी ऊर्जा बनाने के लिए गर्मी चाहिए ना। जैसे थर्मल पावर में क्या, कोयला जलाकर पानी को भाप बनाकर उसका भाप से टरबाइन नचाकर बिजली बनता है। तो नीचे तो आपको गर्मी है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, है ना। तो मगर आदमी के पास क्या वैसा अभी तकनीक नहीं है कि उस ताप को यूज कर सके। बहुत नीचे ताप है धरती के। तो कहाँ पड़ी है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पड़ी है? हिमाचल प्रदेश में है ना। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश का कहाँ है? कुल्लू मनाली सुने होंगे ना, वहां पर ही है। घूमने का बढ़िया जगह है। यह संयंत्र भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करता है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली उष्मा से प्राप्त होती है। बोले धरती के नीचे बहुत गर्मी ऊर्जा है, उष्मा है। तो यह भारत के चुनिंदा स्थानों में से एक है जहां भूतापीय ऊर्जा उपयोग की संभावनाओं को पता लगाया जा रहा है ना। यह क्षेत्र अपने गर्म पानी के झरनों के लिए भी प्रसिद्ध है, यह भी याद कर लीजिएगा। यहाँ क्या गर्म पानी का झरना, नीचे गर्मी रहेगा तो सोच सकते हैं। सिंदरी उद्योग के लिए जाना जाता है। सिंदरी जगह का नाम है, वो किस उद्योग के लिए फेमस है ना? सीमेंट उद्योग के लिए, उर्वरक उद्योग के लिए, उर्वरक खाद को बोलते हैं, फर्टिलाइजर। लौह, लोहा बोलते हैं इसको, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो सिंदरी जो है किसके लिए फेमस है? उर्वरक, फर्टिलाइजर के लिए। सिंदरी जो जगह है वहां पर क्या है? फर्टिलाइजर के लिए जगह विख्यात है। सुंदरी, सिंदरी, सुंदरी नहीं, सिंदरी। क्या इसको बोलते हैं? सिंदरी। किसके लिए फेमस है? उर्वरक के लिए। उर्वरक माने खाद के लिए, है ना। सिंदरी किसके लिए फेमस है? उर्वरक, खाद के लिए, फर्टिलाइजर के लिए। देख लीजिए, है ना। सिंदरी भारत के झारखंड राज्य के धनबाद जिले में है ना। सिंदरी में भारत का पहला और एक समय का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक में सरकारी उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था, जिसका नाम फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रखा गया था ना। सिंदरी यूनिट था। इस कारखाने में 1950 के दशक में परिचालन शुरू किया गया था। बोलते हैं आज़ादी के कुछ समय बाद ही यहाँ पर ये कारखाना खुला था। और यह भारत की हरित क्रांति में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक, क्योंकि देखिए खेत में आजकल कितना फर्टिलाइजर चाहिए, है ना। नाइट्रोजन और जैसे अमोनियम सल्फेट की आपूर्ति महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब खाद वहां बनता था, जो खेत में यूज के लिए जो है उर्वरक चाहिए वो यहाँ पर बनाया जाता था। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? 3 को देखिए पीछे पूछा गया था ना। सुंदरवन पश्चिम बंगाल है ना, कान्हा मध्य प्रदेश टाइगर रिजर्व था, काजीरंगा असम में है ना, एक सिंग वाले गेंडा के लिए। अब पूछ रहा गिर,
राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, गुजरात। तो गिर कहाँ पर ही है? गुजरात में है ना। गिर किसके लिए फेमस कहाँ पर ही है? गुजरात में है। यहाँ भी लोग जाते हैं घूमने के लिए, सफारी करते हैं। गुजरात राज्य के जूनागढ़ में, ये याद कर लीजिएगा, जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? जूनागढ़ है, गुजरात राज्य में, है ना। यह दुनिया के एशियाई शेरों के लिए, यहाँ पर देखिए शेर का देखभाल बेचारा किया जाता है, इसका भी जनसंख्या खतरे में है, एकमात्र प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। यहाँ एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसे द लैंड ऑफ द लायंस के नाम से याद कर लीजिएगा। द लैंड ऑफ द लायंस गिर राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है ना, इसके नाम से ये फेमस है। द लैंड ऑफ द लायंस मतलब यहाँ पर जो शेर है उनको यहाँ पर संरक्षित किया जाता है। उसकी जनसंख्या पे कब भारी कमी आ रहा है ना। जगह भी याद कर लीजिएगा, गिर कहाँ है? गुजरात में है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय में बता दिए थे, न्यूयॉर्क में, जोहान्सबर्ग में, टोक्यो में, रियो डी जेनेरियो में। जेनेरियो कहाँ हुआ था? ब्राजील का एक शहर है ना। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यही हुआ था। ये हुआ था वही प्राकृतिक, जो भी देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, बर्फ पिघल रहा है, ओजोन छेद हो रहा है, वही सब था तक में भी ड्रामा, और वो अभी तक सोल्व भी नहीं हुआ है ना। 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील का एक बहुत बढ़िया शहर है ये। पर्यावरण के संरक्षण और विकास के लिए बनाया गया था। उस समय ये बनाया बोलते हैं सभा सम्मेलित, बुलावट हुआ था सभी को, आइए दुनिया खतरे में बचाते थे। हर साल कोप नाम से आजकल होता है, दुनिया भर के नेता है ना, बड़े बड़े लोग जाते हैं वहाँ पर, पत्रकार, कि हम देश में ये साल ये करेंगे, वो सब बताते हैं कि हम पर्यावरण बचाने के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सतत विकास को बढ़ावा देना। सतत विकास क्यों होगा? तभी होगा जब प्राकृतिक शुद्ध होगा, मतलब जो खनिज पदार्थ है उसका अंधाधुंध दोहन नहीं होगा, तभी ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल क्या मतलब? क्या जो विकास चल रहा है लगातार आगे चलते रहते, लगातार कैसे चल जाए? वातावरण बढ़िया रहेगा, है ना, खनिज वो पदार्थ मिलेगा। अब संसाधन का आप दोहन कर दीजिएगा तो बचेगा नहीं भविष्य के लिए, तो कहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा? पर्यावरण संरक्षण है ना, ये सब के लिए यहाँ पर क्या है, संतुलन बनाने के लिए बैठक बुलाया गया था रियो डी जेनेरो में, है ना। ब्राजील का एक बड़ी बढ़िया साल 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन याद कर लीजिएगा। दूसरा कहाँ हुआ था? अमेरिका में, यूनाइटेड नेशन के सभा में हुआ था, मुख्यालय में। तो आज के लिए इतने रखते हैं, इसका आगे का पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़िए।